चलो पहला क्वेश्चन है, which of the following cannot be a valid assignment for probability for the outcome of sample space। देखो क्या होता है, ये ऐसा बोलता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ठीक, सब प्रोबेबिलिटी को प्लस करके कितना आना चाहिए, 1। ये उसका कहना है। ठीक है, इंडिविजुअल का। तो जिसको भी प्लस करके 1 आ रहा हो पहली टेबल में ऊपर है ना, ये सवाल कर, जिसको भी प्लस करके 1 आ रहा है, जैसे ए केस है, एक केस कराता हूँ मैं, और दूसरा प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये भी पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। पहला ही दूसरी एक्सरसाइज का, पुरानी बुक है, नई बुक है, नई वाले में दूसरी का। ठीक है, चलिए अब काम की बात करते हैं, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले लिखो काम का, दूसरा सवाल है एक्सरसाइज का। सवाल है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, a coin is tossed twice, what is the probability that at least one tail occur। कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी निकालनी। a coin is tossed twice, अगर दो बार उछालोगे तो क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, नेक्स्ट अब पूछा है दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक टेल आना चाहिए, कम से कम एक टेल किसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, तो सिंपल है, एटलीस्ट वन टेल मतलब कम से कम एक टेल, एक ये एक ये एक ये, 3/4। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिखो, लिखना है तो आता ही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अ डाइस थ्रोन, अगर आपने डाई फेंका है, ठीक है, डाई फेंकने में सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं इसमें, कौन कौन से, 2 3 5, ये प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 यानी 3 अपॉन नीचे 6, 3 अपॉन 6 कितना होता है, हाफ। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या तो 3 होना चाहिए 3 से बड़ा। बताओ क्या होना चाहिए, बिल्कुल, तो ये होनी चाहिए आपके पास 3 4 5 6, 3/6। आंसर कितना आएगा, 1/2 हाफ। समझ में आ गई। ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट लिखो, सॉरी सॉरी 4/6, 2/3। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट सॉरी, थर्ड पार्ट में लिखा है, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 क्या होगा, एक ही होगा, सिर्फ 1 ही होगा, तो 1/6। ठीक है, ये थे इसमें पार्ट। और तो एक और पार्ट है, हाँ एक और है, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। मोर देन 6 है कोई, 0, 0/6 इम्पॉसिबल इवेंट। अ नंबर लेस देन 6, ठीक है, 5/6। क्लियर। तो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम। आपने कार्ड सेलेक्ट करा एक रैंडम में, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। पहला पार्ट पूछा इसने, पहला पार्ट पूछा इसने, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, तो 52 ही होंगे, है ना। सैंपल स्पेस कितने, 52 कार्ड का बनेगा। ठीक है, अगला है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। बी पार्ट है, कार्ड चाहिए वो भी एन एस ऑफ स्पेड, क्या चाहिए, एस चाहिए वो भी स्पेड का। ठीक है, क्लियर है। टोटल एस 4 होते हैं, लेकिन स्पेड का एस तो एक ही होता है, आंसर हो गया 1/52। समझ में आ गया। अगला पूछा आपसे, द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड फर्स्ट पार्ट इज एन एस। एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सी का फर्स्ट पार्ट, तो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, तो 4/52 दैट इज 1/13। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो 26/52 दैट इज 1/2। नोट करो फटाफट,
ठीक है, तो क्या रहा है जरा देखो। फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। उसने कहा एक आपने कॉइन लिया, एक फेयर कॉइन है, ठीक है, जिसमें एक तरफ 1 है एक तरफ 6 है, एक तरफ 1 लिखा हुआ है एक तरफ क्या लिखा हुआ है 6, और एक डाई लिया, एक सिक्का लेना है और एक डाई लेना है, और दोनों को टॉस करना है। क्या करना है दोनों को? वो टॉस, ठीक है, ध्यान से देखना। एक आपके पास सबसे पहले कॉइन, कॉइन में आपके पास 1,6 चाहिए, और एक डाई है, डाई में क्या है, डाई में तो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, यही होगा, ठीक है। अब आपको सैंपल स्पेस बनाना है, तो जब भी दो इवेंट होते हैं ना ऐसे, तो अब आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले 1 आ सकता है, इसमें भी 1 आ सकता है ना, कि आपने कॉइन फेंका उसमें 1 आ रहा, और ये 1 1 1 बन सकते हैं, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सही है। ये तो बन गए सारे के सारे, कोई दिक्कत इसमें? ऐसी 6 के साथ भी बन सकता है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल भी नहीं। ये तो होगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। फर्स्ट पार्ट पूछा आपसे, फर्स्ट पार्ट सम होना चाहिए 3, तो सम 3 कितने केसेस में बताओ? किसी केस में है? किस किस में 3 सम? एक ही में था, और किस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 3, वो सिर्फ एक ही होगा 1,2 वाला, है ना, तो आंसर हो गया कितना? 1/12। समझ आए? नेक्स्ट पूछा आपसे 12 होना चाहिए सम, सेकंड पार्ट है, सम चाहिए आपको 12, तो सम अगर 12 चाहिए तो एक ही है 6,6, ठीक है, सम 12 6,6, तो 1/12। आपको समझना बस ये चीज समझानी थी, जब भी दो एक इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, जब उनको सैंपल स्पेस बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, समझ में आएगी? ठीक है, 1 के साथ 1 भी मैच हो सकता है, 2 भी जा सकता है, ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो नेक्स्ट है ये, अच्छा है, देयर आर 4 men and 6 women on the city council। देयर आर 4 men and 6 women on the city council। तो कोई सिटी की काउंसिल है, मतलब मीटिंग टीम है कोई सिटी की, जिसमें कितने मैन है? 4 men, लिखो 4 men and 6 women। सॉरी, आगे बोला, इफ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, आपने रैंडमली एक मेंबर को सेलेक्ट करा, कितनों को सेलेक्ट करा? सिर्फ एक को, चांसेस क्या है कि वो वुमेन होगी, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी वुमेन सेलेक्ट होने की, तो 6/10, कोई दिक्कत इसमें? दैट इज 3/5। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इजी था। ये बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन, ये वही है ना जो मैं सोच रहा हूँ। चलो अब ज़्यादा ध्यान से सुनना, ये बढ़िया वाला, इसमें दिमाग लगेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, तो 10 तक की प्रोबेबिलिटी, अभी कुछ नया नहीं आया, ठीक है। अब आया काम, क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, आपने एक सिक्के को कितनी बार उछाला? 4 बार। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ठीक है, अगर 4 बार उछालोगे तो पहले तो आउटकम बना लेते हैं, बाकी हम तो बाद में करेंगे ना, तो सैंपल स्पेस 16 बनेंगे, है ना, आते 16 बनाने में दिक्कत होती है, बन जाते 16, ठीक है, बनाओ। मैं तो ऐसे बनाऊंगा यार, सॉरी, 2 का मुझे आता है, HT TH TT, यही होता है 2 का, इसको इनटू करूंगा 2 के वाले के साथ, HH HT TH TT, यही है ना, 4 कॉइन को 2 में ब्रेक कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल बेसिक तरीके से, कितना आएगा बोलो? 4 बार H, 4 बार H, फिर HH मल्टीप्लाई होगा HT से, तो HH HT, फिर HH मल्टीप्लाई होगा TH से, तो HH TH, फिर HH मल्टीप्लाई होगा TT से, तो पहले मैंने HH को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से देखते रहने जरा, फिर बारी थी HT की, मल्टीप्लाई करो सबसे पहले HT HH, फिर HT HT,
देन HT TH और HT TT, ये तो होगा तुम्हारे 8 ऊपर के। अब इससे TH से मल्टीप्लाई करो, TH 2H और TH HT TH 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 TT। अगला TT से मल्टीप्लाई करो, TTHH TTHT TTH और TTTTT। आगे समझ में? तो कितने आउटकम बन गए? 16। ठीक है, जो भी होगा 16 से रिलेटेड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से सुनो, अब क्या बोला, फुल स्टॉप एंड अ पर्सन विंस। अब ध्यान सुनना, पर्सन जीतेगा, अ पर्सन विंस ₹1 फॉर ईच हेड। अगर हेड आता है तो कितने रुपए मिलेंगे उसको, कितने रुपए जीतेगा हेड में, +1 ₹1 जीतेगा। एंड लूजेस ₹1.50। अगर टेल आया तो उसके पास लॉस होगा, वो भी -1.5। समझ में आया? टेल ये लिखना बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर है? हेड ऐसा टेल ऐसा, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि कितने हेड आ सकते हैं, मतलब बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट बनाने हैं, ठीक है ना, कितने कितने जीत सकते हैं इंसान। तो बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं बिना किसी दिक्कत के। जीतना किस पे डिपेंड कर रहा है? हेड के आने पे। सही बात है ना? तो सबसे बढ़िया हो सकता है कि सारे हेड आ जाए, है ना। तो पहला केस बनता है केस 1, 4 हेड, चारों के चारों क्या आ जाए हेड। 4 हेड के देखो, 4 हेड आने तो कितने रुपए जीतेगा बताओ? 4 हेड आएंगे तो सिंपल 4 × 1 हो जाएगा, 4 बार तो 4 रुपीज। अमाउंट बराबर 4, अमाउंट 4। ठीक है, इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी इसके 4 हेड आने की? कितने देखो 4 हेड वाले में, एक ही तो है 4 हेड वाला, तो 1 अपॉन नीचे कितना होगा 16। कोई दिक्कत इसमें? आ जाइए केस 2। अब मान लेंगे कि चलो 4 हेड वाला केस था, एक मान लिया, अब अगला हो सकता है 3 हेड 1 टेल। समझ में आया? हाँ जी, 3 हेड 1 टेल सिंपल है। अमाउंट कितना बनेगा? अमाउंट 3 हेड आए तो 3 रुपए तो जीत गया, सही है, लेकिन माइनस हो गया एक टेल आने के, कितना माइनस होगा? -1.5। तो 1.5 रुपए जीता, हाँ है ना? समझ में आया? अब ये 1.5 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 3 हेड और 1 टेल वाले देखो जरा कितना, आराम से गिनना। ऐसे कितने इसमें 3 हेड है, ट्रिपल एच किस किस में आ रहा है? देखो ट्रिपल एच ऊपर कितने में आ रहा है? एक इसमें आ रहा है ट्रिपल एच, एक इसमें आ रहा है ट्रिपल एच, 2 3 हो गए, सही है, और 4 और भी कोई है नहीं है ना, तो 4/16 दैट इज 1/4। आया समझ में? केस 2 आगे समझ में क्लियर है? केस 3, अब क्या कर सकते हैं? 2 हेड और 2 टेल, 2 हेड एंड 2 टेल। तो पहले अमाउंट बताओ। अमाउंट मतलब 2 रुपए जीतेगा, है ना, 2 रुपए जीता क्योंकि हेड आए, माइनस 2 बार हारा, कितने रुपए हारा? 1.5 रुपए हारा, तो 2 - 3 यानी -1 रुपए। समझ में आया? यानी 1 रुपए के लॉस में है वो। किसमें? ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? 1 रुपए के लॉस में, ठीक है ना। तो इसमें कितने चांसेस है 2 हेड और 2 टेल आने के? देखो जरा आउटकम हुई ना, 2 हेड 2 टेल। 2 हेड किस किस में आ रहा है? देखो 2 हेड गिनो, अपने आप मिलेगा एक, और देखो 2 हेड, एक ही हो गया, 2 3 4 5 6, तो 6/16 दैट इज 3/8। तो परेशानी इसमें आगे समझ में आ रहा ना? अगला केस 3। अब तुम्हारा सवाल होगा कब तक करते रहना है? तो बेटा जब तक बेसिकली जितने हेड बना रहे हो खत्म ना हो जाए। अगला केस क्या बन सकता है? 1 हेड। अगर एक हेड आएगा तो टेल कितना आएगा? 3 टेल। इस चक्कर में अमाउंट कितना बनेगा? भाई जीता तो वो 1 ही रुपए क्योंकि एक ही बार हेड आया, माइनस कितना होगा? 1.5 रुपए। कितनी बार? 3 बार। 3 बार क्यों होगा? क्योंकि 3 टेल आए हैं। तो कितना बनेगा ये? 1 - 4.5 कितना आएगा ये? माइनस का 3.5, यानी 3.5 रुपए लॉस में चलेगा वो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखो, 1 हेड 3 टेल, कितने 1 हेड देखो जरा। एच एक बार किस किस में आ रहा? एच एक बार, सिर्फ एच एक बार चाहिए। हाँ, एक तो ये वाला है, 2 ये वाला है, 3 ये, अच्छा 4 ये वाला है ना, यही है। तो 4/16 दैट इज 1/4। आगे समझ में? लास्ट केस बना, सबसे बुरा क्या हो सकता है कि एक भी हेड ना है, ठीक है। तो सबसे बेकार केस बन सकता है 0 हेड एंड चारों के चारों क्या आ जाए टेल। तो इस चक्कर में कितने रुपए हारेगा? जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इस बार 0 माइनस 1.5 रुपए हार रहा, कितनी बार? 4 बार, तो माइनस का 6 यानी 6 रुपए लॉस, ठीक है। कितने केस है ऐसे? एक ही केस है, 0 हेड 4 टेल। तो आपको ऐसे करना है। आया समझ में? कितना आया? क्या था? 1/16।
समझ में आया? ठीक, ऐसे करें। आप मैंने हेड पकड़ के करा ना, आप टेल पकड़ के भी कर सकते हो, टेल को लेके भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो अब कोई दिक्कत नहीं आती, 4 केस बनेंगे। आज समझ में बढ़िया था, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए, देखो प्रोबेबिलिटी में आएगा तो बढ़िया क्वेश्चन है, 4-5 नंबर में आएगा, नंबर देके जाएगा फ्री के, बशर्ते तुम्हें आना चाहिए, इसलिए करा दिया। क्लियर है? इजी है, टफ भी नहीं जाता, आएंगे टफ तो अब आएंगे। हटा दे, लिख लिया पूरा। अगला है कॉइन्स के बारे में, अगला भी 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जरा सैंपल स्पेस बनाओ फटाफट। 3 कॉइन्स टॉस का एक सवाल करने हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया, तुम बताओगे मुझे आंसर, मैं पूछता जाऊंगा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन उछालो। 3 कॉइन उछालने पे आउटकम। 8वां क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी टी, सही है ना? एच टी एच और टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच और ट्रिपल टी, सही है? तो बन गया 8 ही है ना, ठीक है? अब पहला केस पूछा उसने, पहला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, बताओ 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हैं 1/8, ठीक है? ठीक, समझ आ गई? 3 हेड पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट है 2 हेड आने की, बताओ। कोई हल इजी मतलब हार्ड नहीं है, 3/8 आराम से हो जाएगा। थर्ड पार्ट एटलीस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं पर 2 तो होने चाहिए। तो देखो जरा किस में, 1 2 3 4, पक्का? तो 4/8 दैट इज हाफ। फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, मतलब एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो 2 हेड होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम चलेंगे पर ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना? ज्यादा ज्यादा तो 1 2 3 4 क्या 5 6 7, ये भी होगा। एटमोस्ट 2 हेड मतलब या तो एक भी हेड ना हो, 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड, ये केस काउंट होंगे। ये हो गया 7/8, समझ में आया? आंसर हो गया 7/8। ठीक है, बच्चों को यही डाउट रहता है ट्रिपल टी क्यों आया, तो ट्रिपल टी इसलिए किसने बोला एटमोस्ट, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम तो हो ही सकते, तो उसमें तो एक भी हेड नहीं आ रहा, तो चलेगा ही बिल्कुल। ठीक है, अगला वर्ड नो हेड। हाँ, फिफ्थ आता है प्रोबेबिलिटी नो हेड, तो एक भी हेड नहीं होना चाहिए किसमें, तो बिल्कुल ट्रिपल टी वाला आपको आपकी झोली में आंसर देगा। 6 पार्ट 3 टेल, तो वही है फिर से 3 टेल मतलब 3 टेल मतलब ऊपर वाला, ट्रिपल टी 1/8। सेवेंथ एग्जैक्टली 2 टेल होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 टेल, तो 2 बार टी किसमें लिखा हुआ है देखो ऊपर, है ना? 3/8। 8th पार्ट नो टेल है, नो टेल, कोई भी टेल नहीं मतलब सारे हेड, तो वो तो एक ही में 1/8। लास्ट प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 टेल, कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो 7/8 ही होगा। ठीक है, 2 टेल ज्यादा से ज्यादा, समझ में आया इसमें? क्लियर हुआ? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, उपकार है आपका, समझ आया सर जी? शिवेन जी आगे समझ बेटा। अगला है इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/11, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ना होने की कितनी होगी, 1 में से माइनस कर दोगे 2/11, कल बताया था ना किसी चीज होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। आपको इस कॉन्सेप्ट को लगाना था, आपका आंसर है। जो 9th क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी किस चीज के होने की, इवेंट की, वो 2/11 है, ठीक है? अच्छा ए, प्रोबेबिलिटी किस चीज के होने की, ए कि 2/11 है, तो प्रोबेबिलिटी ना होने की निकालनी है, तो 1 माइनस पी ए कर दो सीधा सीधा, सही है? तो 1 माइनस 2/11 करा, दैट इज 9/11। आगे समझिए, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां सवाल। A letter is chosen at random from the word assassination, एक वर्ड है assassination, इसमें से आपको एक लेटर चूज करना है, स्पेलिंग लिखना है बस ध्यान से, स्पेलिंग लिखोगे तभी होगा सवाल। assassination, टोटल लेटर कितने हैं गिनो, टोटल लेटर कितने आ गए? 13 है, ठीक है? पहली प्रोबेबिलिटी बतानी वोवल कितने हैं,
तो इसमें से वॉवल कितने, ए है, एक ए है, 2 3 4 5 6, तो 6/13। समझ में आ गया वॉवल वाला। अगला कॉन्सोनेंट, तो बस कॉन्सोनेंट इजी है, 6/13 7/13, तो कॉन्सोनेंट ये बचे हुए जो सब कॉन्सोनेंट ही है। आगे समझ हो गया। अगला क्वेश्चन, अब ये है दिमाग लगाने वाला सवाल, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस अ 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर, और नेचुरली कितने नेचुरल नंबर लिए, 6, 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 के बीच कितने नंबर लिए उसने, 6, कोई भी 6, अब आपको नहीं पता कौन सा 6 है, ठीक है। 1 से लेकर 20 के बीच में 6 नंबर है, ठीक है। If these 6 numbers matches with the 6 number already fixed by the lottery committee, मतलब एक लॉटरी का टिकट है, वो खरीद रहा है बेसिकली, ठीक है, और 6 नंबर है, कितने, 6 नंबरों का टिकट है, 1 से लेकर 20 तक कोई भी 6, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, he wins the prize, what is winning the prize, प्राइज विन करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है बहुत सिंपल, बहुत इजीली हो जाएगा बिना किसी टेंशन के, ध्यान सुनना, ठीक है। कैसे चाहते हो, हार्ड तरीके से करा, इजी तरीके से करा, बताओ खुद, इजी, वेरी वेरी इजी, ध्यान से। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 6 चॉइसेस है, हाँ या ना, हाँ वही तो ले रहा, ये सही है, 6 ब्लॉक है, पहले बेसिक तरीके से करते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर, मतलब अलग अलग, मतलब रिपीट नहीं होगा, रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, हम बिल्कुल अपने कॉम्बिनेशन के बेसिक में जाते हैं ना। तो इसके लिए 20 चॉइस, कोई दिक्कत, इसके लिए 19 18 17 16 15, तो टोटल जो नंबर बन सकते हैं, है ना, टोटल डिफरेंट नंबर्स कैन बी जनरेटेड, टोटल नंबर्स, पॉसिबल नंबर जो बन सकते हैं वो बनेंगे 15 × 16 × 17 × 18 × 19 × 20। कोई दिक्कत इस चीज है, आया समझ में, मल्टीप्लाई कर लोगे आराम से, टाइम रहा तो कर लेना आराम से, ठीक है। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, वैसे होती है 38760, कर लोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जीतने के लिए तो एक ही बनेगा ना कोई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है विन करने की, 1/38760 होगा, क्योंकि जीतने का तो एक ही टिकट होगा ना कोई, तो ये आंसर हो गया उसका, इजी था, बस यही था जो मेरे को समझाना था। कॉम्बिनेशन से भी करा रखा है उसने, पर कॉम्बिनेशन क्यों लगाना, पर क्यों लगाना, मेरा सवाल है क्यों लगाना, तब तुम ऐसे कर सकते हो, है ना, ठीक है। अगला अगला है, अब यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे, थोड़े से फॉर्मूले वगैरह स्टार्ट होंगे, वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। कुछ चीजें जो मेरे को बताना है पहले, फिर इसके हिसाब से बाद में सवाल करा देंगे, ठीक है। पहले देख लेता हूँ कोई और वर्ड प्रॉब्लम वगैरह बच्ची हो, पहले वो करा दीजिए, बढ़िया सी हो, तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, हाँ जैसे वाला क्वेश्चन बेसिक में आ जाएगा यार, बेसिक बताना ही पड़ेगा, चलो सारे का। चलो सबसे पहले आता है बेसिकली, आपने सेट्स पढ़ा है, तो उसका बेसिक थोड़ा सा मैं लेके चलूंगा आपके सामने। 2 सेट है, ए और बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे वहां पे आपको याद है, ऐसा होता था कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता था, यहाँ पे आपके वही चीज एस है, क्या है यहाँ पे, एस, सैंपल स्पेस, ठीक है। वहां पे आपके पास फॉर्मूला होता था, याद है, ए यूनियन बी का कोई फॉर्मूला होता था, उसको बस पी की टर्म में लिखना है, किसकी टर्म में लिखना है, पी। तो आपको याद होगा एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ा है आपने सेट में। प्रोबेबिलिटी में चेंज होगा तो पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कोई परेशानी, तो बन गया पहला फॉर्मूला, कोई दिक्कत इस चीज में, ठीक है। नेक्स्ट बात, कब हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है, कब आप कहोगे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही, तो पॉजिटिव होनी चाहिए सारी चीजें, है ना, लेस देन 1, रेंज पता है आपको 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अगली बात, किसी भी इवेंट की अपनी प्रोबेबिलिटी हमेशा बड़ी होनी चाहिए कॉमन वाली से, ए इंटरसेक्शन बी से, या बराबर होनी चाहिए, हाँ या ना, ये तो हमें यही देख के पता लग रहा है, ए इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होगा, छोटा होगा ओरिजिनल सेट से, ए या बी से, है ना, तो पहला पॉइंट भी होना चाहिए, कोई परेशानी इस चीज में।
सही है पहला पॉइंट, ठीक है। अगला केस एक और होता है जो आपको पता ही होगा, अगर ए यूनियन बी का, ऐसे हमने ऊपर सिंबल लगा दिया, ठीक है, या ऐसे नहीं तो आप ऐसे समझो, डी मॉर्गन लॉ कहना चाह रहे बेसिकली, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा आपने, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब आप सबको पता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, ये कॉम्प्लीमेंट का तो सिंपल फॉर्मूला होता है, समझ में आया। तो कभी ऐसा देखने का मिले मैं ऐसा लिख दूं, कंफ्यूज मत होना, समझ में आया, मैं समझाऊंगा। वैसे ये डी मॉर्गन लॉ होता है, आपने पढ़ा होगा ना डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच का साइन उल्टा हो जाता है बस, ठीक है। अगर ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो क्या बनता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट बीच का साइन यूनियन में बी कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया, ठीक है। ये चीज आ रही समझ में, पहले आराम से देखो, क्लियर है इतना, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक, बाकी है। अच्छा ये तो लिख ही लिया आपने, लिख लो पहले, इतना भी लिख लो साथ साथ, काम की चीजें नहीं लिखा होता लिख लो भाई। इसी फॉर्मूले से काम चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, ठीक। बाकी वो फॉर्मूला तो आते हैं ना तुम्हें, किसी भी कॉम्प्लीमेंट को निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस पी, लगा भी लेना, हाँ आने से कुछ नहीं होता, आना भी होता है। आरएस का किसके पास है, आरएस का किसके
रखा है तो हलवा। चलो पी ए दे रखा है तुम्हें 5/3 5/3 3/5 है ना, ये तो हो ही नहीं सकता 3/5। पी भी दे रखा है 1/5 और आपसे फाइंड करना है पी ए और बी की वैल्यू। ए और बी गिवन है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए एक एक करके बातें करते हैं, आराम से समझेंगे चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ए और बी का क्या मतलब है, कल बताया था, और मतलब यूनियन। तो सबसे पहले इसको पलटो, ए यूनियन बी बन जाएगा, हाँ है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इतना सही है। अच्छा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है भाई इन दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 है, यही मतलब है। तो सीधा सीधा इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है ना, यही तो मतलब है, जिसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं है 5 है तो प्रोबेबिलिटी 0 है। तो पी ए की वैल्यू 3/5 प्लस 1/5 माइनस 0, आंसर कितना आएगा 4/। इजी क्वेश्चन। ये बस आपको कुछ चीजें बताई, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और का मतलब पता होना चाहिए, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। अगला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। 15th में इफ E and F are events such that E and F are events such that PE बराबर 1/4, PE बराबर 1/4, PF बराबर 1/2, PF कितना है हाफ 1/2, डन। एंड PE एंड F ऐसे लिखा है, PE एंड F, एंड लिखा है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो मतलब E इंटरसेक्शन F 1/8। ठीक है, आपको सिंपल है, पहला क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, ये तो तुम घर पे आराम से करोगे चाय पीते पीते। पी ई और एफ की वैल्यू निकालनी, और मतलब यूनियन निकल जाएगा फॉर्मूला लगा के, शिवन हो जाएगा वाला और वाला। हाँ ना तो बोलते एक बार बोलता भाई, चलो ठीक है, घर पे कर लेना यूनियन है आराम से। ठीक है, आंसर बता दिया जाए कितना, 5 पक्का ना। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बचा। सेकंड पार्ट है पी नॉट ई, आगे एंड है और है, एंड नॉट एफ। अब इसका मतलब समझो, पहले इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, इधर देखो शिवन, इधर देखो, नॉट ई मतलब ई कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट एफ मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट, ये सही है। डी मॉर्गन लॉ भी बताया था, तो इसको यूनियन में बदल दो और होल लिख दो। ठीक है, अब तुम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्योंकि तुम याद रखना मेरी बात, जब तक तुम होल नहीं लिखोगे ना तब तक प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते अपनी। कौन सी प्रॉपर्टी, किसी चीज के होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट होल का इसलिए ये लिखा है, समझ में आया, होल का लिखोगे तभी। अब इसकी वैल्यू तुमने फर्स्ट पार्ट में निकाली ली, कितनी 1 - 5/5, कितना आंसर 3/। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क 16 आप घर में करेंगे आराम से, 17 भी कीजिए, ये भी आप घर में करेंगे, 18 करता है ये 18 तीन ही है ना बचे, 18 4 बचे, 18 19 20 21। ठीक है चलो स्टार्ट करें 18 से। चलो इन क्लास 11th ऑफ अ स्कूल, एक क्लास 11th स्कूल की। ठीक है, मैं सिंपल सा देखो तुम्हें समझाने के लिए बहुत इजी इजी से बनाऊंगा, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, जैसा बोलता जाता बस बनाता रहना। ठीक है, क्लास 11 की बात हो रही, तो 40% जो स्टूडेंट है, कितने परसेंट स्टूडेंट, 40%, वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मैथ्स। तो मैथमेटिक्स वाले हैं आपके पास 40% ना, 40% को चेंज करोगे 2/5 आएगा, है ना, कोई दिक्कत। अच्छा सेकंड क्या है, साइंस बायो पढ़ने वाले, बायो पढ़ने वाले कितने हैं 30, 30 को चेंज करोगे परसेंट, परसेंट मतलब नीचे 100 आ रहा ना, 3/10 आ रहा है समझ में। अगला क्या दिया है, मैथ्स एंड बायोलॉजी के दिए, तो कितना दिया मैथ्स और बायोलॉजी वाले 10%, तो 10% को चेंज करोगे 1/10, सारी वैल्यूज आ गई हो आप पे। अब आपसे पूछा क्या है, इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड इन रैंडम फाइंड द वर्क दैट ही विल बी स्टडीइंग मैथ्स और बायोलॉजी। मैथ्स और बायोलॉजी मतलब तो यूनियन पूछ रहा भाई तुमसे, हलवा है, बस सॉल्व कर दो, बहुत हलवा है। 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/10 हो जाएगा भी ये, कितना है आंसर 4/5, 4/5 की 3/5, 3/5 है ना, 3/5 है। आगे आप समझ,
शिवेन आगे में वेरी गुड समझदार बालक 18 स्कूल में भी चला लिया हाँ दिमाग थोड़ा नंबर चाहिए था सच में चलो 19 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 19वां इन एन एंट्रेंस टेस्ट इन एन एंट्रेंस टेस्ट एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ that is graded on the basis of two examination that is graded between two examination the probability of randomly choosing student passing the first is first pass करने की probability सिर्फ first pass करेगा उसकी 0.8 ठीक है जो बच्चा सिर्फ सेकंड पास करेगा इसकी 0.7 आगे the probability of passing at least one इसका मतलब सिर्फ कोई भी एक कर ले इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब एटलीस्ट मतलब या तो ए कर ले एटलीस्ट वन जैसे मैं बोलूं हाँ यही समझे एटलीस्ट वन का पता है मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ एटलीस्ट मतलब दो जने राम और श्याम मैं कहूँ या तो राम चले जाए या श्याम चला जाए इसको बोलने का एक और तरीका है या तो कोई भी एक चला जाए कम से कम एक तो चला ही जाए एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक तो इसको सही बात बोलने का होगा फर्स्ट यूनियन सेकंड सही है ये दे देखिए आपको कितनी 0.95 अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग ऑफ बोथ पास करने की प्रोबेबिलिटी यानी इंटरसेक्शन पूछना हो जाएगा ये भी इजी है फॉर्मूला लगा के इजीली हो जाएगा ट्वेंटी तुम घर से करना 21 करा रहा हूँ मैं 21 अच्छा है फिर मिसलेनियस करेंगे कल मैं मिसलेनियस करने बुलाऊंगा कल बुलाऊंगा मिसलेनियस करने टाइमिंग मैसेज कर दूंगा चलो 21 देखो दिन तक बुलाएंगे इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट ये अच्छा एनसीसी एनएसएस वाला क्वेश्चन इसको लगाते हैं ये आता है एग्जाम में पता नहीं क्यों आता है पर आता है ध्यान लगाते हैं इसमें बाकी होमवर्क है आराम से करना घर पे चाय पीते पीते दारू भी पी सकते हो अपने अपने नशे भाई किसी को क्या पसंद 21 इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट तो टोटल कितने बच्चे 60 टोटल इक्वल टू 60 अब बताओ सबसे पहला पार्ट है पहला नहीं सॉरी 30 ऑब्टेन फॉर एनसीसी 30 ने क्या बोला मैं क्या लूंगा एनसीसी तो सिर्फ एनसीसी वाले कितने 30 तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 30/60 यानी हाफ कोई परेशानी इसमें आया समझ में देखते रहना दूसरा कौन से बच्चे एनएसएस वाले कितने थे 32 तो 32 होगा एनएसएस टोटल 60 है सॉल्व कर कितना आएगा 4 से काट दो 8/15 अगला है एनसीसी एंड एनएसएस मतलब बोथ इंटरसेक्शन कितने 24 बच्चे ऐसे जो कह रहे भाई दोनों ले लेते 6 से काट दो 12 से काट लो 12 24 12/5 समझ में आ गया 2/5 इतना डन ठीक है पहला पार्ट पढ़ो क्या है पहला पार्ट क्या है एनसीसी और एनएसएस और मतलब यूनियन सॉल्व कर लोगे आराम से सिंपल फॉर्मूला एनसीसी वाला प्लस एनएसएस वाला माइनस कॉमन वाला क्या बात है भाई सीख गया सेकंड पार्ट क्या है ना ही एनसीसी लो ना ही एनएसएस लो कुछ नहीं लेना इधर एनसीसी नॉर एनएसएस कि भाई विल घूमना है जीवन में एनसीसी भी लेनी एनएसएस भी लेना इसको समझेंगे ठीक है बच्चा ये हटा दो पहले फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड पार्ट है नाइदर एनसीसी नॉर मतलब एनसीसी भी मतलब इसका भी कॉम्प्लीमेंट और एनएसएस भी ना लो इसका भी कॉम्प्लीमेंट समझ में आया या नहीं तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा पहले मैंने कहा होल बनाओ उसको होल बनाएंगे ना होल बनाने के लिए एनसीसी यूनियन एनएसएस का कॉम्प्लीमेंट समझ में आया फिर 1 में से माइनस कर दो जिसका तुमने बनाया होल एनसीसी यूनियन एनएसएस और इसकी वैल्यू तभी निकालती कितनी आई थी 19/30 तो कितना 11/30 आया समझ में नेक्स्ट लास्ट क्या है ऐसे बच्चे जिन्होंने एनसीसी तो एनएसएस तो लिए पर एनसीसी नहीं ली थर्ड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है क्या बोला है एनएसएस लेनी है पर एनसीसी नहीं लेनी इंटरसेक्शन एनसीसी कॉम्प्लीमेंट ये है इंपॉर्टेंट अब इसको कैसे समझा जाए ये समझना है ठीक है इसके लिए मैंने आपको परसों एक चीज बताई थी अगर आपको याद है तो वो लगा लो
सिखाते हैं स्टार्ट। चलिए ध्यान दीजिए, एनएसएस और एनसीसी का कॉम्प्लीमेंट ये है। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि एनएसएस में से है ना किसको माइनस कर दिया, एनसीसी को, यही तो मतलब है। एनएसएस कितना है 8/15 माइनस एनसीसी कितना है, एक बार दो सॉल्व कर दो कितना आ रहा है, आगे समझ में पक्का यही आंसर, चेक करना है कुछ और है, शायद कुछ और है, चेक करना है इसको सॉल्व करना। 30 तो नीचे आएगा, ये तो उल्टा आ रहा है। अरे ऐसे नहीं होता, रुक रुक, एनएसएस में से माइनस करना पड़ेगा एनएसएस और एनसीसी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सॉरी, ये माइनस करेंगे तब आएगा आंसर। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो ये हमारे पास सेट है, इसको समझो, ये है ना हमारे पास, ये एनएसएस है, ये एनसीसी है, ठीक है। हमें कौन सा रीजन चाहिए खुद बता, ऐसा जिसमें एनएसएस हो पर एनसीसी ना हो। तो एनएसएस होना चाहिए पर एनसीसी नहीं, तो ये वाला रीजन है ना, यही हो रीजन। इधर देखो, एनएसएस हो पर एनसीसी ना हो, तो मतलब ये वाला रीजन है। तो रीजन कैसा आएगा, पूरे एनएसएस में से कॉमन वाला माइनस कर दिया ना, तो पूरे कॉमन एनएसएस वाले से कॉमन वाला माइनस कर दिया। एनएसएस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बस सॉल्व कर दो ना, 8/15 माइनस 2/5, आंसर तुम्हारा झोली में 2/15, यही आंसर। बस सॉल्व खत्म। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म। अगले एक्सरसाइज के लिए कल के लिए संपर्क करें। तब तक बाय बाय, एंजॉय, हैव अ नाइस डे।